हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर काइनेमेटिक्स। कुछ बच्चों से बातें हो रही है, बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहा है। अरे बहुत पीछे मत चलो सिलेबस में। 1 सितंबर या फिर मैक्सिमम 6 सितंबर से हमारा ऑफलाइन क्लास भी शुरू होने को है, ऑफलाइन भी शुरू होने को है, ऑफलाइन भी शुरू होने को है। ऑनलाइन का भी मजा लेंगे और ऑफलाइन का भी मजा लेंगे। ऑनलाइन का मजा लेने के लिए आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करवाइए, तब लाइव क्लास का भी मजा चलते रहेगा, यूट्यूब में भी क्लास चलते रहेगा। और जो लोग बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ऑफलाइन का भी मज़ा लेंगे, उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे बराबरी पर रहना ज़रूरी होगा। तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर काइनेमेटिक्स चल रहा है। 19 अगस्त 2020 लेक्चर 5। कुछ पढ़ा इस चैप्टर में, कुछ पढ़ा। आज से न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैथ्स का जो कल का वीडियो आया था कॉम्प्लेक्स नंबर का सेल्फ असाइनमेंट का, वो मैं इंडिविजुअली सबको भेजना भूल गया था, लिंक भेजना भूल गया था। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ गया हो तो देख लो, नहीं आया हो तो एक बार देख लेना। कल कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटिफिकेशन, कल एक वीडियो आया है। आज से फिर हम लोग लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। कल किसी कारणवश लिंक शेयर नहीं हो पाया, बट बच्चों ने जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखा है, उनका वीडियो आ ही गया होगा, उनके पास वीडियो आ ही गया होगा। न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करते हैं मोशन का, ठीक है। तो अभी तक जितना मोशन पढ़े हैं उस हिसाब से कुछ न्यूमेरिकल्स बना करके अगर हम लोग देखें, अभी तक जितना पढ़े हैं उस हिसाब से अगर न्यूमेरिकल्स बना करके देखते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये 2009 का क्वेश्चन है। इससे एक चीज और आपको क्लियर होगा कि चीजों को एनालाइज करेंगे। अच्छा, अब इस टॉपिक पर बात हो जाए कि मोशन से कितना क्वेश्चन आता है जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में। अरे मोशन से कोई क्वेश्चन आए नहीं आए, मोशन में हम लोग तो पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, इसमें मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, वेक्टर, कैलकुलस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सर्कुलर मोशन मिला करके चैप्टर होगा। तो ये मत सोचना अभी तक जितना पढ़े उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही। अरे चलो प्रीवियस ईयर का बुक निकालते हैं, आईटी का क्वेश्चन बना के तहलका मचाते हैं, नहीं बना पाओगे। अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है। अभी तक के रेंज में जितना हुआ है उसको बना करके चेक करो। क्वेश्चन क्या था? अ पार्टिकल has an initial velocity u के ऊपर वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड नहीं दिया हुआ, यूनिट्स दिया हुआ, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.4i कैप प्लस 0.3 जे कैप। क्वेश्चन है इट्स स्पीड, इसका स्पीड बताओ आफ्टर 10 सेकेंड्स इज, 10 सेकेंड के बाद 10 यूनिट्स, 7√2 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, 8.5 यूनिट्स। खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो मेरे साथ भी बना सकते हो। मेरे साथ बनाना होगा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लगाएंगे, बट वेक्टर फॉर्म में v बराबर u प्लस at। u है 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्सेलरेशन है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, टाइम है 10, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप, 4i कैप, 3j कैप, 7i कैप, 7j कैप। अब जिन्होंने वेक्टर पढ़ा है, यही मैं बोल रहा हूं, थंबनेल देख करके मत आ जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे, नहीं होगा फिजिक्स में। आपने पहले वेक्टर नहीं पढ़ा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो पहले प्लेलिस्ट से वो सब देखो, उसके बाद आओ। जो रेगुलर में है, एक वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो उसका मैग्नीट्यूड आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर 7√2 यूनिट्स। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
इतना ही अंतर है। 9th में ज्यादातर अभी कुछ क्वेश्चन पढ़ा वो बिल्कुल आपको 9th क्लास लेवल पर लगेगा, बट कुछ क्वेश्चन में आपको वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, अभी तो ग्राफ फिर से पढ़ेंगे, उन सब का भी यूज होगा। लिख लिए हो, लिख लिए हो, लिख लिए हो, लिख लिए हो। फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जब ऑफलाइन भी बच्चों जुड़ जाओगे मेरे साथ, जो लोग ऑफलाइन में भी जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन का भी क्लास चलते रहेगा, तो ये वीडियो रहेगा यूट्यूब में, तो आराम से अपना हेल्प भी लेते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये ट्रिपल 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट falls 50 मीटर without friction, falls 50 मीटर without friction। अब when parachute opens, जब पैराशूट ओपन करेगा, it deaccelerates at 2 meter per second square, full stop। He reaches the ground with a speed of 3 meter per second, full stop। यार वीडियो को अभी लाइक कर दो, लास्ट में भूल जाते हो, अभी लाइक करो, अभी लाइक करो, अभी लाइक करो, अभी लाइक करो। At what height, शेयर करो फटाफट। At what height did he bail out? At what height did he bail out? ठीक है, 91 मीटर्स, 182 मीटर्स, 293 मीटर्स, 111 मीटर्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ ही रहे हो। पैराशूटिस्ट है, 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन नीचे आया, 50 मीटर के बाद पैराशूट ओपन किया, डी एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, रीच किया ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है व्हाट हाइट, किस हाइट पर वो बेल आउट किया था, कहां से कूद गया था, कहां से कूदा था, ये बताना है। At what height did he bail out? ठीक है, पैराशूटिस्ट है, पैराशूट है, ए से मान लो बेल आउट किया बी तक, ये लेंथ 50 मीटर है। ठीक है, तो फ्रॉम पहले ए टू बी, यू है 0, एच है 50 मीटर और फ्री फॉल है, तो एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2। अब g का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, g का वैल्यू दिया हुआ नहीं, तुम्हारा मर्जी है। अगर 9.8 लेते हो और h है 50, तो v का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 इंटू 9.8, या 10 ही ले लो, बाद में देखा जाएगा कितना हो गया। 100 गुना 50, 100 गुना 50 नहीं, 50 गुना जो 100 गुना 10 रूट 1000। ठीक है, ये v स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो v बराबर रूट 1000 मीटर पर सेकंड हुआ। अब जब ये B से C के तरफ आएगा, जब ये B से C के तरफ आएगा, ये पैराशूटिस्ट जब B से C के तरफ आएगा, जब यही पैराशूटिस्ट जब B से C के तरफ आएगा, यही पैराशूटिस्ट जब B से C के तरफ आएगा, तो फ्रॉम B टू C, ये जो इसका फाइनल वेलोसिटी था B पर आते आते,
ए से बी तक आ रहा है तो वो उसका फाइनल वेलोसिटी है। फिर उसी समय ये अपना पैराशूट ओपन किया तो जो ए से बी का फाइनल वेलोसिटी था वो बी से सी का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो नाउ इट्स u बिकम्स √1000 मीटर पर सेकेंड और इसका फाइनल वेलोसिटी जमीन पर आते 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 3 मीटर पर सेकेंड है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ d एक्सेलरेट्स एट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हम लोग लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs है ना, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का स्क्वायर 9, u का स्क्वायर 1000, 2 इंटू एक्सप्रेशन की जगह -2 इंटू s, -4s इधर आ जाएगा तो +4s बराबर कितना हो गया यार, 1000 में से 9 गया 991, s बराबर 991/4, ये लगभग कितना हो गया, लगभग 243 हुआ शायद, 250, 243 से थोड़ा कम है, 242.75 मीटर हुआ। ये बी से सी है, पूछ रहा है कहाँ पर बेल किया था, देयरफॉर ए से सी पूरा डिस्टेंस आई तो 50 पर ये लगभग 243, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 293 मीटर्स। ऑप्शन के हिसाब से मार्च चलना है, ऑप्शन के हिसाब से मार्च चलना है, ऑप्शन के हिसाब से मार्च चलना है। तो उस हिसाब से 293 जो है वो ठीक लग रहा है, 293 मीटर्स हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। मोशन का बढ़िया क्वेश्चन है, मोशन का बढ़िया क्वेश्चन है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 seconds to a velocity of 8 meter per second. It then runs at a constant velocity and is finally brought to rest in 64 meters with a constant retardation. The total distance covered by the car is 584 meters. Find the acceleration, retardation and total time taken. ठीक है, चलो इसको ट्राई करें सॉल्व करने का। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड टू अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो शुरुआत में केस नहीं है, फिर भी केस 1 करके करते हैं। शुरुआत में कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u0 है, एक्सेलरेशन का पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी पहुंच जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड, बट ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन में लिख रहा है ना, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं v बराबर u प्लस 80, v है 8, u0 एक्सेलरेशन का पता नहीं, टाइम 10, 10a बराबर 8, a बराबर 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन बनाते समय इस डेटा का तो काम नहीं पड़ेगा, बट बोला है निकालने के लिए, बोला है तो पहले तो निकालेंगे, पहले वाला तो हम लोग निकालेंगे। एक्सेलरेशन 0.8 मतलब 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, उसका काम अभी नहीं है। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में चलने से पहले यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u तो 0 था, हाफ a का काम पड़ गया 4/5, t दिया हुआ 10 सेकेंड, 10 इंटू 10, ये कट गया 5 बार में और ये कट गया। तो पहला वाला जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर का है, पहला वाला डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर्स का है, पहला डिस्टेंस 40 मीटर्स का है। अब टोटल डिस्टेंस अगर देखते हैं, पहला डिस्टेंस, दूसरा जो भी अभी आएगा और तीसरा डिस्टेंस, ये टोटल 584 मीटर दिया हुआ है। पहला डिस्टेंस निकाल लिया 40, दूसरे का पता नहीं, तीसरा दिया हुआ है 64 मीटर्स का, 584, 104 प्लस s2 बराबर 584, इससे s2 बराबर 584 में से दिस इज 480 मीटर्स। मतलब जो सेकंड वाला जर्नी है, सेकंड वाला जहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, जहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, वो जर्नी 480 मीटर्स का है। इसका टाइम निकालते हैं। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है,
सेकेंड वाला केस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, वहां पर टाइम बराबर सीधा डिस्टेंस बाई स्पीड से काम चल जाएगा। तो यहाँ का जो सेकंड नंबर का टाइम है, पहला टाइम तो खुद दिया हुआ था, डिस्टेंस जाना 480 और इसका स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड पर पहुंचा था। ए से बी केस तक 8 पे पहुंचा था, उसके बाद 8 पर ही चल रहा था। तो ये जो 8 है वही इसका स्पीड हो गया। तो दूसरा वाला टाइम जो है वो 60 सेकेंड्स का हो गया। ठीक है, अब केस थ्री में ये जो 8 मीटर पर सेकेंड आया था ए से बी का, बी से सी में भी 8 ही रह गया। बट अब जो थर्ड केस है सी से डी में, ये जो 8 मीटर पर सेकेंड है वो तो इसका इनिशियल स्पीड हो जाएगा, क्योंकि फाइनल स्पीड जो है इस फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। केस 3 में फाइनल वेलोसिटी 0 है और इसका डिस्टेंस हम लोगों को मालूम है 64 मीटर का, थर्ड केस का। ठीक है, इसमें पहले रिटार्डेशन निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर 64, 2 इंटू a इंटू 64। तो 128 a बराबर 64 माइनस में एक्सप्रेशन खुद ही -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। रिटार्डेशन पूछा था क्वेश्चन में, तो ये इसका रिटार्डेशन हो गया, ये इसका रिटार्डेशन हो गया। बट अभी अब टोटल टाइम, इसका टाइम निकाल लेते हैं। इसमें v बराबर u प्लस ATV तो 0 हो जा रहा है, u था 8, एक्सप्रेशन माइनस हाफ निकाले इंटू t, तो हाफ t बराबर 8। देखो जो तीसरा वाला टाइम है वो 16 सेकेंड्स का है। और टोटल टाइम टेकन जो है जर्नी का, टोटल टाइम टेकन जो है जर्नी का वो है पहले 10 सेकेंड था, फिर 7, फिर 16, दिस इज 86 सेकेंड्स का टोटल जर्नी है। टोटल जर्नी 86 सेकेंड्स का है। टोटल जर्नी जो है वो 86 सेकेंड्स का है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन 9th में बड़ा चला हुआ क्वेश्चन था, बट फिजिक्स ऐसा नहीं होता। 9th 11th मोशन का बढ़िया क्वेश्चन है, 9th में भी था। 9th में ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी में था। क्वेश्चन है, बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 200 मीटर हाई एंड एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट। व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट। ठीक है, बना के देखो। ठीक है, 9th क्लास लेवल पर ये क्वेश्चन है। बॉल इज अलाउड टू फॉल, ऐसे टावर है, 9th में बनाए थे, याद होगा तो। ए है, ये बी है, टावर 200 मीटर हाइट है। ए से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, एक बॉल को ए से ड्रॉप किया गया है। उसी समय यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका गया है। कहां पर मीट करेगा? कहीं पर अगर मीट करेगा, मान लो इस पॉइंट पर मीट करेगा, मान लो सी पॉइंट पर, तो इसका लेंथ अगर हम लोग x लेते हैं या h लेते हैं, तो ये वाला जो लेंथ है ये 200 माइनस h हो जाता है। और यहाँ पर जिससे फेंके हैं बॉल को, स्पीड वो दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो लेट टू बॉल्स मीट आफ्टर, 9th क्लास का बुक का क्वेश्चन है, बट मोशन का अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर टाइम t, तो ये जो AC है, दिस इज h बराबर फ्री फॉल है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। दिस इज h बराबर ड्रॉप है, u 0 हो जाएगा, g को अभी g छोड़ देंगे, दिस इज gt स्क्वायर। देयरफॉर h बराबर हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर A। और फ्रॉम B टू C, मतलब फ्रॉम B टू C, इसमें जो हाइट है ये 200 माइनस h है। इसको ऊपर फेंके तो इसका u दिया होना चाहिए 40 से 40, और टाइम t, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं, परसों के क्लास में रिकॉल करवाया गया, माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाता है। बॉल को ऊपर फेंकेंगे, दिस इज माइनस हाफ gt स्क्वायर। वैसे जो लोग अच्छे बच्चे लोगों को मालूम माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है, प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। g का वैल्यू माइनस में लेते हैं जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं,
क्योंकि ऊपर फेंकते समय एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन होता है, इस वजह से। इक्वेशन नंबर बी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे या इसी को पुट भी कर सकते हैं, पुटिंग इक्वेशन ए इक्वेशन बी, एच को यहाँ पर पुट कर देंगे तो 200 माइनस एच के जगह पर हाफ जी टी स्क्वायर, इधर से है 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों कट जाता तो 40t बराबर 200। टाइम वॉज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद व्हेन एंड वेयर पूछा है तो 5 सेकेंड के बाद दोनों मिल जाता है। कहाँ मिलेगा तो h बराबर हाफ, g का वैल्यू अगर 10 लेते हो तो 5 का स्क्वायर, h बराबर 25 पचे 125 मीटर, मतलब AC का वैल्यू 125 हो जाता है और BC का वैल्यू 75 हो जाता है, क्योंकि टोटल जो है वो 200 मीटर ही दिया हुआ है। टोटल जो है वो 200 मीटर ही दिया हुआ है। इस तरह से बनाना है, तो नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लियो तो अगला लिखते हैं, अगला लिख के बनाते हैं। नोट कर लियो तो अगला लिख करके बनाते हैं। और फटाफट अभी टाइम है अपना, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया बाउंडेड, मैक्सिमा मिनिमा, इन सबको क्लियर कर लो, इन सबको क्लियर कर लो, इन सबको क्लियर कर लो, इन सबको क्लियर कर लो। फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा जी, फिर इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आज का। क्वेश्चन है स्टोन लेट फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर travels a distance of 24.5 मीटर in the last second of its fall। गिरते 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 अंतिमवा सेकंड में, लास्ट जो भी उसका सेकंड है, 5वां, 8वां, 10वां, फोर्थ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है ये। इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल, फुल स्टॉप, फाइंड द हाइट of the tower, find the height of the tower, find the height of the tower। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं कितने सेकंड में गिरा है, हमें तो पता नहीं कि कितने सेकंड में गिरा है, हमें तो पता नहीं कितने सेकंड में गिरा है। तो सॉल्यूशन लेते हैं, लेट स्टोन reaches the ground after n seconds। मान लो 6 सेकंड के बाद गिर गया तो अंतिमवा सेकंड कौन सा होगा? मान लो 6 सेकंड के बाद गिर गया तो अंतिमवा सेकंड तो सिर्फ छठा सेकंड होगा। मान लो 5 सेकंड के बाद गिर गया तो अंतिमवा सेकंड 5वां सेकंड होगा। मैंने माना n सेकंड के बाद गिर गया, मतलब अंतिमवा सेकंड nth सेकंड होगा। और यहां पर फोर्थ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लगाएंगे, u प्लस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, और ये दिया हुआ था अंतिम सेकंड में 24.5। फॉल है, लेट फॉल है तो u 0 होगा, g 9.8 इंटू 2 इंटू 2n माइनस 1, ये 4.9 बार में कट जाता है। 24.5 4.9 इंटू 2n माइनस 1, ये 5 बार में कट गया। 2n माइनस 1 बराबर 5 से 2n बराबर 6, इसका मतलब है टोटल n 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड के बाद गिर जाता है। और ये जो 24.5 मीटर है वो तीसरे सेकंड में ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तीसरे सेकंड में उसने 24.5 मीटर ट्रेवल किया है।
पूरा टावर का हाइट निकालना था, तो 3 सेकंड के लिए अगर निकालते हैं, पूरे 3 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालते हैं, तो चलेगा s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। वीडियो को लाइक करते चले जाना है। 0 × 3 प्लस हाफ g की जगह 9.8 × 3 × 3 दिस इज, ये तो गया 4.9 × 9 दिस कम्स आउट टू बी 44.1 मीटर। तो तहलका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतिमवा सेकंड में स्टोन गिर रहा है, अपने अंतिमवा सेकंड में 24.5 मीटर गिरा है, तो टोटल हाइट बताना है टावर का। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इसमें हमने यूज कर लिया है जी। तहलका सवाल है, तहलका बचा दिया है, तहलका सवाल है। तहलका बचेगा अगर आप लोग ठीक से पढ़ते हैं तो। पढ़ोगे ही नहीं तो करोगे क्या, उसका तो कोई उपाय मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस को लिखो, अभी रिकॉल करो, 9th क्लास का चीज़ों को और रिकॉल करो, 11th क्लास में जो भी अभी तक पढ़ा उसको रिकॉल करो। अभी न्यूमेरिकल सेक्शन पार्ट 2 पार्ट 3 सब आएगा, तब तक आपके पास मौका है रिकॉल कर लेने का, यूनिट डायमेंशन और एरर बना लेने का, मेरे साथ जुड़ जाने का, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का मौका है। 9th क्लास से मोशन रिवाइज करने का मौका है, उसके बाद तो समय नहीं मिलेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहता है, अगले वीडियो में मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब शेयर जरूर करो।